नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो शायद आपके मन में भी कभी ना कभी आया होगा। क्या औलाद माँ बाप के पिछले जन्म का कर्ज होती है? क्या हमारे बच्चे हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हैं? आइए पुनर्जन्म के इस रहस्य को समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में पुनर्जन्म को बहुत महत्व दिया जाता है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है जो मानता है कि हमारी आत्मा अमर है। यह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में यात्रा करती है और हर जन्म में हमारे पिछले कर्मों का हिसाब किताब होता है। यह कर्म चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा को मोक्ष या निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता। यह कर्म का चक्र सिर्फ हमारे व्यक्तिगत जीवन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे सबसे करीबी रिश्तों को भी गहराई से प्रभावित करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माता पिता और बच्चे भी इसी विशाल कर्म चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं? कई आध्यात्मिक गुरु और प्राचीन ग्रंथ मानते हैं कि हमारे बच्चे पिछले जन्मों के रिश्तों, चुकाए जाने वाले कर्ज या निभाए जाने वाले अधूरे वादों का ही परिणाम होते हैं। वे हमारे जीवन में एक खास उद्देश्य के साथ आते हैं। शास्त्रों के अनुसार पिछले जन्म का कोई उपकार इस जन्म में बच्चे के रूप में सुख बनकर लौट सकता है। वहीं कोई पुराना हिसाब चुकाने के लिए भी आत्मा आपके परिवार में जन्म ले सकती है। अक्सर ये कहावत सुनने को मिलती है कि बच्चे माँ बाप के पिछले जन्म का कर्ज होते हैं, पर इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या यह रिश्ता वाकई किसी पुराने हिसाब किताब पर आधारित है? इस सवाल का जवाब शास्त्रों में बताई आरण की अवधारणा में छिपा है। यह कोई सांसारिक लेन देन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है। मुख्य रूप से हर इंसान पर 3 तरह के ऋण माने जाते हैं। देवऋण, देवताओं के प्रति हमारा कर्तव्य; पितृऋण, अपने पूर्वजों के प्रति हमारा कर्तव्य; और अर्षि ऋण, ज्ञान और गुरुओं के प्रति हमारा कर्तव्य। कहा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों को जन्म देकर और उनका पालन पोषण करके इसी पितृ ऋण को चुकाते हैं। लेकिन कुछ दार्शनिक मानते हैं कि यह रिश्ता एक तरफा नहीं है। बच्चे भी पिछले जन्मों में बने किसी कर्म के बंधन या कर्ज का हिस्सा हो सकते हैं, जो इस जन्म में माता पिता के साथ जुड़ रहता है। जैसे हो सकता है कि पिछले जन्म में आपने किसी की निस्वार्थ भाव से मदद की हो और इस जन्म में वही आत्मा आपके बच्चे के रूप में आपको सुख और प्रेम देने आई हो। या इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप सेवा के जरिए अपना कोई पुराना कर्ज चुका रहे हो। यह कर्म का एक जटिल लेकिन खूबसूरत चक्र है। कर्म के इस जटिल सिद्धांत को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से और भी रोचक बनाते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए जो हमारे रिश्तों के गहरे अर्थ को उजागर करती है। एक बार एक ज्ञानी साधु ने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारी बेटी कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पिछले जन्म की मां है, जिसका एक गहरा कर्ज तुम पर बाकी है। ये सुनकर शिष्य हैरान रह गया और अविश्वास से अपने गुरु को देखने लगा। तब साधु ने समझाया, पिछले जन्म में तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए अनगिनत त्याग किए, पर तुमने उनके प्रेम का सम्मान नहीं किया। अब कर्म के नियम अनुसार वही आत्मा तुम्हारी बेटी बनकर आई है। यह प्रकृति का तरीका है तुम्हें एक अवसर देने का, ताकि तुम उसकी निस्वार्थ भाव से देखभाल करके उस भावनात्मक कर्ज को चुका सको और अपने कर्म को शुद्ध कर सको। ऐसी हृदय स्पर्शी कहानियां हमारे प्राचीन शास्त्रों और लोक कथाओं में भरी पड़ी हैं। ये हमें सिखाती हैं कि हमारे रिश्ते केवल एक जीवन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जन्म जन्मांतर तक फैले कर्मों के धागे से मजबूती से बंधे हैं। अब सवाल यह है कि क्या हमें इन बातों को शब्दशः मानना चाहिए? आज के वैज्ञानिक युग में कई लोग पुनर्जन्म को एक दार्शनिक विचार मानते हैं, न कि सत्य। लेकिन इसका एक खूबसूरत पहलू यह है कि यह हमें अपने रिश्तों को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। चाहे आप पुनर्जन्म में विश्वास करें या न करें, यह विचार हमें सिखाता है कि अपने बच्चों, माता पिता और हर रिश्ते को प्यार और सम्मान से निभाएं, क्योंकि कौन जानता है, शायद ये रिश्ते कई जन्मों की कहानी कह रहे हों। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि औलाद पिछले जन्म का कर्ज हो सकती है, या फिर यह सिर्फ एक दार्शनिक विचार है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी दबाना न भूलें।
ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते और खुश रहिए।